चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड का जो लेवल था वो कैसा था और फॉरेन ट्रेड के मामले में इंडिया का स्टेटस क्या था। ठीक है जी, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमारा देश का जो कैरेक्टर बन गया था, मैंने कहा था फीडर इकोनॉमी। तो फीडर इकोनॉमी क्या करती है? एक्सपोर्टर हम थे प्राइमरी प्रोडक्ट के और इंपोर्टर थे फिनिश प्रोडक्ट के। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर तो यही समझ आता है कि इंडियन इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी थी जो एक्सपोर्ट कर रही थी प्राइमरी गुड्स और इंपोर्ट कर रही थी फिनिश गुड्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स इसके अंदर हम आपको समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के हम एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स के हम इंपोर्टर थे। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे क्या, जैसे रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब हम बेचते थे, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। फिनिश गुड्स के सर हम क्या थे? फिनिश कंज्यूमर गुड्स के हम इंपोर्टर थे। जैसे कॉटन से बने हुए प्रोडक्ट्स, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स, कॉटन, सिल्क और वूलन क्लोथ्स जो थे ये हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह ये हम इंपोर्ट करते थे। तो भाई साहब आप बेसिक आइटम के एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर थे, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर यहां पे समझिएगा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर फॉरेन ट्रेड पर, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर अधिकार है तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया ये समझिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एकाधिकार यानी मोनोपोली कंट्रोल जताने की कोशिश करी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि भाई इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होगा वो ज्यादा से ज्यादा किसके साथ होना चाहिए? ब्रिटेन के साथ होना चाहिए। यानी मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ में लिमिटेड था। ठीक है, एंड वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फीवर कंट्रीज लाइक, और जो बाकी बचा कुचा जो ट्रेड था ना वो कुछ और कंट्रीज हमें दे दी गई कि भाई हमारे अलावा अगर ट्रेड करना है, ब्रिटिशर्स ने कहा हमारे अलावा अगर ट्रेड करना है यू कैन ट्रेड विद चाइना, सेलोन और पर्शिया। ये जो सेलोन है ना, ये आज जो आप श्रीलंका बोलते हो वो पहले सेलोन था, और जिसको आप आज ईरान बोलते हो वो पहले पर्शिया था। ठीक है, सो ब्रिटेन के अलावा इंडिया वाज अलाउड टू ट्रेड विद 3 नेशंस, सेलोन, चाइना और पर्शिया। और ये 3 कंट्रीज भी बहुत ज्यादा संपन्न देश नहीं थे, यानी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं थी। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर किसी डेवलप कंट्री से सामना हो या ट्रेड हो तो वो ब्रिटेन होना चाहिए इंडिया के लिए, और कोई नहीं। ठीक है, इसलिए मोनोपोली कंट्रोल आपने यहां पर देखा। एंड एक और चीज, ओपनिंग ऑफ स्विज कनाल ओपन करी गई 1869 में, जो कि एक डायरेक्ट सी रूट था इंडिया को इंग्लैंड के साथ जोड़ने का। ठीक है, एक डायरेक्ट सी रूट था, इस पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, यानी ब्रिटिश शिपिंग वेसल्स इसको यूज कर सकते हैं इस कैनाल को। अगर इंडियन शिपिंग वेसल्स इस कैनाल को यूज करेंगे तो वो हैवी टैक्स पे करेंगे। ठीक है, हैवी टैक्स पे करने के बाद में किसी भी इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए ये जो सी रूट था वो वायबल नहीं रह जाता था। वायबल का मतलब प्रॉफिटेबल, फीजिबल नहीं रह जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखिए, इंडिया को फॉरेन ट्रेड में एक्सेल नहीं करने देना। यानी आप अगर व्यापार करते हो, विदेशों से व्यापार करते हो तो ज्यादातर ब्रिटेन से करोगे। ठीक है, उसके अलावा 3 कंट्रीज और पकड़ा दी गई कि आप इनसे कर लो और कहीं नहीं। ठीक है, स्विस कैनाल ब्रिटेन यूज करेगा, आपको यूज करना है, टैक्स पे करना पड़ेगा। सर टैक्स पे इतना कि भाई उसको पे करने के बाद आपके लिए ये सी रूट यूज करना प्रॉफिटेबल ही नहीं नजर आता था। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट था। एंड फाइनली यहां पर थर्ड पॉइंट आता है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ठीक है, सुनो, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा मिलना चाहिए। पैसा कितना मिला? सर पैसा कितना मिला? मिला ही नहीं। राइट, हमने ये बोला कि सर हमने जो एक्सपोर्ट किया उसका पैसा तो दे दो। सर वो पैसा हमें नहीं मिला। ब्रिटिशर्स कहते थे वो पैसा तो खर्च हो गया। कहां खर्च हो गया? देखिए, टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप इन कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहा था, उसके लिए जो पैसा खर्च हो रहा था वो इंडिया का एक्सपोर्ट बिल था। ब्रिटेन जो लड़ाई लड़ रहा था, जो वॉर एक्सपेंसेस थे ब्रिटेन के, उसके लिए जो खर्चा हो रहा था वो इंडिया का एक्सपोर्ट बिल था।
ठीक है। तीसरा, टू इंपोर्ट विजिबल आइटम्स। अगर ब्रिटेन सर्विसेज इंपोर्ट करता था तो उसके लिए भी इंडिया का एक्सपोर्ट वाला पैसा जो हमें मिलना चाहिए था, हमारा एक्सपोर्ट का जो बिल था, वो अपने पर्पस के लिए वो खर्च करता था। सर ऐसा कर रहा था तो हमने आवाज क्यों नहीं उठाई? सर वो हमारी रूरल कंट्री थी और हम उसकी कॉलोनी, हमारे आर्थिक मामलों को वो कंट्रोल कर सकता है, और इस तरह से उसने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया और बुरी तरह से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। सो दिस वॉज फॉरेन ट्रेड। इसको समझाना है तो तीन चीजें बतानी है आपको। सबसे पहला बताना है इंडियन इकोनॉमी फीडर इकोनॉमी थी, नंबर 1। दूसरा बताना है आपको मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। और तीसरा इसमें बताएंगे आप ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो दिस वॉज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।